हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यार लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम शॉर्टकट मेथड से 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इस बार हम सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड से 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर आप इसे 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो इसे आप लेस देन 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे होगे। अगर ये हमारी यूजुअल मेथड से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कई 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 मतलब कई गुना छोटा है ये इस वाले मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल्स के लेकर ही समझाऊंगा तो काफी बेहतर से समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो गौर से देखना कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ करना नहीं है खास। सबसे पहले जो हम यहाँ पे करेंगे कि वह जैसा हमारा मैट्रिक्स हमें दिया गया है वैसे का वैसे हम एज इट इज एक बार लिख लेंगे। तो कैसे होगा हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स, अब 2 -1 1 -1 2 -1 और ये हो जाएगा 1 -1 2। तो हमने अब लिख लिया कि हमारा मैट्रिक्स जो था जैसे का वैसा। अब सबसे मेन काम जो हमें यहाँ पे करना है और आपको हमेशा याद रखना है वो है हमारा कि जो स्टार्टिंग के 2 रोज है हमारे, जो स्टार्टिंग के जो कॉलम्स है हमारे 2, ये वाला और ये वाला, इसे सेम टू सेम हमें यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ पर देखिए 2 -1 1 -1 2 -1। तो इसे कर लिया हमने रिपीट। अब इसे रिपीट करने के बाद अब आप क्या करोगे कि जो हमारे ऊपर के 2 रोज है अब उन्हीं 2 रो को हमें नीचे रिपीट करना है। 2 -1 1 2 -1 -1 2 -1 2। जैसे कि जैसे 2 रोज के ऊपर के हमने वैसे के वैसे नीचे रिपीट कर दिए और जैसे कि तैसे यहाँ पे जो कॉलम्स से 2 वैसे ही हमने यहाँ पे रिपीट कर दिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे रोज है ये वाली रो और जो ये वाला हमारा कॉलम है इन दोनों को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमारे पास इतना ही मैट्रिक्स बचेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पर आप रो वाइज जाओगे और यहाँ पर आप कॉलम वाइज जाओगे और यहाँ पे रो वाइज लिखते जाओगे। तो आपको बताता हूँ कि मैं ये कैसे क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 1 -4। तो अब नेक्स्ट वन देखिए, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 और ये -1 इंटू 2 -2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +2। फिर यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ से कॉलम से नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ पे रो में लिखते जा रहा हूँ। तो बस इतनी बात सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब नेक्स्ट रो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ की नेक्स्ट रो कैसे बनेगी, यहाँ के सेकंड कॉलम से यहाँ की सेकंड रो बनेगी, यहाँ के थर्ड कॉलम से यहाँ की थर्ड रो बनेगी। तो इतना बात ध्यान में रखना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इस मेथड को यूज करने में। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या दूंगा -1 इंटू -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। फिर ये 2 -1 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2। फिर यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 -1 यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू -1 -1। फिर -1 इंटू 2 -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए -1 इंटू -1 1 1 इंटू 2 2 यहाँ पे -2 आएगा। 1 -1 1 इंटू -1 -1 2 इंटू -1 -1 यहाँ पे आएगा +2। यहाँ पर देखिए अब 2 2 4 हो जा, सॉरी 2 2 4 हो गया और यहाँ पे -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हमने हमारा मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया। -3 -1 +2 1 1 -2 -1 1 3। यहाँ पे क्या होगा 1 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया हमारा मैट्रिक्स। तो आपको ये काफी इजी भी लगा होगा। अगर आप इस तरह से कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे। तो हमने ये हमारा एडजॉइंट फाइंड कर लिया। हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला कैसे होता है,
ए इनवर्स होता है हमारा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो हमने फाइंड किया था ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस हमें अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा ये मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/6 और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए -3 1 -1 1 3 1 1 1 3। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, लेकिन हमारे पास स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाया था। अगर आप ये 5-6 बार ऐसे सम स्क्वायर लोगे तो ये आपके लिए बस 30 सेकेंड्स का ही काम होगा। तो हम हर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ ये वाला हमें मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम सॉल्व? सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमारे स्टेप्स है। क्या है हमारा पहला स्टेप कि जितना भी हमें मैट्रिक्स दिया गया है हमें उसे जैसे का तैसे लिखना है। 1 1 2 3 0 2 1 0 3। इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे यहाँ के 2 कॉलम है हम उसे वापस से रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वापस लिखेंगे 1 3 1 1 0 0। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे ऊपर के 2 रोज है वही हम नीचे रिपीट कर देंगे। ये जो दोनों रोज है हमारी वही अब हम नीचे रिपीट कर देंगे 1 1 2 1 1। फिर उसके बाद ये हमारी सेकेंड रो 3 0 2 3 0। तो ये होगा हमारा मैट्रिक्स। जो हमारा 3x3 मैट्रिक्स था हमने उसे बना दिया 5x5 मैट्रिक्स। अब क्या करना है, ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो हमारा पहला वाला रो है और जो पहला वाला कॉलम है इन दोनों को डिलीट कर देना है। अब जितना बचेगा उसका हमें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बस यहाँ पे लिख देना है। तो अब कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? यहां पर देखिए 0 × 3 0 0 × 2 -0। अब आगे बढ़ते हुए 0 × 2 0। Here I am going row wise and here I am going column wise and here I am writing row wise। यहाँ से मैं कॉलम वाइज जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं रो से लिख रहा हूँ। 0 × 2 0 हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 × 2 2 हो जाएगा और 0 × 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 3 -9, 3 × 1 3 हो जाएगा, 2 × 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 3 6, 2 × 1 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 0 भी 0 ही हो जाएगा, 1 × 1 1 हो गया, 1 × 0 0 हुआ, 1 × 0 0, 3 × 1 -3। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करते जाना है जो भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास 0 -3 2, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 0 1 -3। सो अब ये तो मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें इनवर्स नहीं मिला है, हमारा सम यहाँ पे नहीं खत्म होता, ये हमें बस एडजॉइंट ऑफ ए मिला है। लेकिन हमारा इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है हमारा इनवर्स का फॉर्मूला और यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं फास्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला वो है इज इक्वल्स टू -7। तब वही हम यहाँ पे लिखेंगे 1/-7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा 0 -7 0 -3 1 1 2 4 -3। अब आप इस मेथड को आप आपके टेक्स्ट बुक के कोई भी न्यूमेरिकल में लगा कर देखिए, ये अप्लाई होगा। और मैंने सोचा था कि आपको न्यूमेरिकल्स देने की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप अगर अपनी के टेक्स्ट बुक में की न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपके लिए काफी है। तो गुड बाय, अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीक में। अगर आपको मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट करना है तो इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।